मेरे वालिद साहब पाक आर्मी में थे, एजुकेशन कोर में। तो जनरली हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि जिस प्रोफेशन में वो हों तो बेटा भी जनरली उसी प्रोफेशन में चला जाए। तो उन्होंने चूँकि मास्टर किया हुआ था, एजुकेशन कोर के अंदर थे, फ़ौज के जितने भी जवान होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक आर्मी एजुकेशन कोर होती है जो एजुकेशन देती है और प्रॉपर फिर डिग्रीज वगैरह वो हासिल करते हैं। मैंने बचपन अपना वाले साहब के साथ, क्योंकि फ़ौज में 3 साल के अंदर वो पोस्ट हो जाते हैं, तो डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में अपना बचपन गुजारा, जिसमें मरी भी शामिल है। अपर टॉप मरी, वहाँ हम लोग 2 टेन्योर रहे, 2 साल एक दफ़ा और 4 साल एक दफ़ा। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी अपर टॉप मरी की है। उसके बाद डिफरेंट कंटोनमेंट में होते हुए तो लास्ट जो मास्टर मैंने किया वो बीएससी एफएससी तो एफसी कॉलेज लाहौर से, और मास्टर जो किया वो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से। और वो भी एक रूटीन में, जैसे उस ज़माने में हुआ करता था कि जी किसी एक डिसिप्लिन में मास्टर करना है, तो मैंने एमएससी फिज़िक्स में मास्टर कर लिया। मास्टर करने के बाद एमएससी फिज़िक्स मुझे ऑफ़र हुआ बारना कॉलेज एबटाबाद से। वहाँ एज ए फिज़िक्स लेक्चरर 1 साल पढ़ाया। और जो आपका क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑप्शन हो इंसान के पास तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक जो उसकी एजुकेशन है, फ़ी ज़माना वो इतनी आसान या इतनी इकोनॉमिकल नहीं है कि इंसान स्विच ऑन करे और दूसरी एक एजुकेशन ले ले या दूसरा मास्टर कर ले। प्रैक्टिस में उसको नहीं कर पाया लेटर ऑन, क्योंकि मुझे फिर बाद में ऑफ़र आ गई एयरफोर्स में आईटी ब्रांच से। आईटी में जाने का पर्पज़ मेरा या मकसद, वजह ये बनी कि मैं बर्नर कॉलेज में पढ़ा तो रहा था फिज़िक्स, लेकिन जब मैं एयरफोर्स में चला गया तो वो एयरफोर्स में जो जॉब थी वो आईटी की जॉब थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और लकीली तमाम ट्रेनिंग्स आईटी की वो एयरफोर्स ने खुद ही देनी थी। तो इसलिए वो एक बहुत अच्छा और उस ज़माने में नया एक प्रोफेशन था। 80s में बहुत कोई भी यूनिवर्सिटी सवाए कायदा यूनिवर्सिटी के और कोई एमएससी आईटी करा नहीं रही थी। तो बहुत शुरू का आईटी का ज़माना था। जो लोग उस ज़माने में चले गए वो आईटी के शुरू के पॉइंटर्स कहलाए। तो उस हिसाब से, और मेरा कुछ इंटरेस्ट भी था कि कंप्यूटर होता क्या है, इसमें काम करना चाहिए। तो शौकिया और कुछ जॉब भी अच्छी थी, तो मैं शिफ्ट कर गया एयरफोर्स में आईटी ब्रांच में। तो एयरफोर्स ने हमें पूरी कंप्लीट आईटी के बारे में ट्रेनिंग्स दी, उसका सिखाया कि कंप्यूटर होता क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ें फिर जाके हमने एयरफोर्स में ही सीखी। इसका कोई बहुत स्पेशल वजह नहीं थी, लेकिन इसमें हुआ यूं कि जब मैं एज ए स्कॉलर काम कर रहा था एयरफोर्स में आईटी ब्रांच में, तो एक बड़ी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिली जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी, और वो भी उसका आईटी डिपार्टमेंट में ही। तो उससे कोई मल्टीपल टाइम्स बेटर, फाइनेंशियली बेहतर था। तो वो मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। वहाँ मैं चला गया, और एफबीआर में जब मैं पोस्टेड था
इस्लामाबाद में, तो मेरा एक पुराना कुलीग एयरफोर्स का, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि पीएचडी करते हैं आईटी में, एक नया अपॉर्चुनिटी है, ऐड आई हुई है, तो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हम दोनों चले गए पीएचडी में एडमिशन लेने। वहाँ पे आईटी का और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट दो डिसिप्लिन थे। इत्तेफाक से दोनों के ही सेमिनार हो रहे थे और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बजाय इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के सेमिनार में पहले चला गया। वो इतना अच्छा सेमिनार मुझे लगा और अपीलिंग था कि मैंने आईटी छोड़ के तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। मेरा जो दोस्त था, कुलीग था पुराना, वो तो आईटी में चला गया। एमएस हम दोनों ने कंप्लीट किया, उसने आईटी में, मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। तो इस तरह मेरे कुछ 4 मास्टर, चौथा मास्टर ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में हो गया और नॉट प्लान्ड, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे करना पड़ गया। इसके बाद उसने तो मेरे कलीग ने तो छोड़ दिया कि उसने एमएस करने के बाद, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया उसको और अपना पीएचडी कंप्लीट किया। बेसिक वजह ये मेरी बनी पीएचडी आईटी में करने की, आईटी में ना करने की और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में करने की, कि मैंने अपना फील्ड जो है वो ऑल टुगेदर चेंज कर लिया। और उसका पीछे मोटिव, जो लॉजिक ये था कि जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे आईटी इंजीनियर है, इंजीनियर्स एक जगह पे आके रुक जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह यह बनती है कि वो मैनेजमेंट साइड पे बेहतर नहीं होते। तो उसके लिए उन्हें मैनेजमेंट आनी चाहिए। और ये जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, ये अमेरिका में स्पेशली डिज़ाइन हुआ था फॉर दोज इंजीनियर्स जो कि किसी एक स्टेज पे आके रुक जाते हैं और मैनेजरियल पोजीशन पर नहीं आते। तो इस वजह से वो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा कि आईटी का मास्टर तो मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, तो बेहतर है कि मुझे अब पीएचडी उस डिसिप्लिन में करनी चाहिए जिसमें एक फर्दर ग्रोथ हो। क्योंकि पीएचडी आईटी में करने के बाद भी आई विल बी रिमेन्ड एज आईटी इंजीनियर, नॉट मैनेजर। तो वो वजह मेरी जो मास्टर पीएचडी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में करने की वो यही बनी। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एमबीए फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियर्स को ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने फील्ड में मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकें। पीएफ से जो मेरी अर्ली रिटायरमेंट हुई, उसकी बेसिक वजह यही मैं समझता हूँ कि इंसान के फैसलों के पीछे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो मेजर फैक्टर जो होता है वो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो मेरा भी जो पीएफ से शिफ्ट करने का एफबीआर में, वो यही वजह बनी कि यहाँ पे पैकेज बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बेटर पैकेज था जो कि ऑफर हुआ था। तो इसलिए मैंने वहाँ से अर्ली रिटायरमेंट लिया और एफबीआर को ज्वाइन कर लिया। एफबीआर में मैंने तकरीबन 20 साल गुजारे और जब मैं रिटायर हुआ एट द एज ऑफ 60, तो मैं एफबीआर का जो आईटी डिवीजन था, इसका ईस्टर्न रीजन का रीजनल था डायरेक्टर। और आई होप कि एफबीआर से आपको अंदाज़ा हो कि एफबीआर होता है कि एफबीआर बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि किसी भी कंट्री के और पाकिस्तान के लिए एफबीआर जितना बजट है वो उसका पैसा इकट्ठा करता है। और इसके नीचे 3 इसके डिवीजन होते हैं। आजकल इसको 2 हो गया, उस ज़माने में 3 थे। एक कस्टम, दूसरा इसका सेल्स टैक्स और तीसरा इनकम टैक्स। तो कुछ अर्सा पहले इसको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को इकट्ठा मर्ज करके इनलैंड रेवेन्यू कर दिया गया और कस्टम अलग गया। तो आजकल एफबीआर के 2 डिवीजन है, कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू। जहाँ तक पेरेंट्स का बच्चों के डिफरेंट फैसलों में असरअंदाज होने का या उसका दखल का ताल्लुक है,
या उसको नसीहत करने का, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं और पेरेंट्स का फ़र्ज़ यही है और उनका फ़ायदा भी यही है कि जो एक्सपीरियंस वो ऑलरेडी ले चुके होते हैं वो अपने बच्चों को पास ऑन करें, उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं टाइम और बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल लाइफ में यही देखा कि मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया मुझे अपने डिसीजंस लेने के लिए। हाँ, गाइड ज़रूर किया कि ये बेहतर है या ये बेहतर नहीं है। उन्होंने जैसे फ़ौज के लिए, एयरफोर्स के लिए उन्होंने ही कोशिश की कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं, लेकिन समहो जब एमएससी किया तो मैं बर्ना कॉलेज में चला गया। उसके बाद एयरफोर्स में गया तो नो डाउट उनके लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन थी, स्पेशली मेरे वाले साहब के लिए, कि ये जो मेरा प्रोफेशन था कम से कम उस प्रोफेशन में ये फ़ौज में ज़रूर चला गया, चाहे वो पढ़ाने का नहीं है, उसका टेक्निकल ब्रांच में है, लेकिन फ़ौज में चूँकि उनका ताल्लुक़ रहा था तो उनको बहुत खुशी हुई जब मैं एयरफोर्स में गया। दूसरी वजह जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दखल क्यों भी नहीं दिया, तो उस ज़माने का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी। 2-3 बेसिक फील्ड, एक सिविल में अगर जाएं तो या इंजीनियर है या डॉक्टर है, अगर फ़ौज में जाएं तो फ़ौज में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये 3 डिसिप्लिन एयरफोर्स में हुआ करते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बेतहाशा डिसिप्लिन्स सामने हैं, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हैं, वर्सेटिलिटी है। तब तो मुझे याद है कि उस ज़माने में जो जॉब रिक्वायरमेंट हुआ करती थी दैट वाज फ्रॉम 7 to 2, जनरली दिन का सुबह की जॉब, और उस ज़माने में इवन इवनिंग की जॉब नहीं होती थी कोई। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा जॉब अवेलेबल हैं कि 24 आवर किसी भी टाइम पे इंसान कोई भी जॉब करना चाहे कर सकता है। तो इसलिए चूँकि एवेन्यूज़ इतने ज़्यादा खुल गए हैं तो बच्चों को अभी गाइड करना बहुत ज़रूरी है, और वो बचपन से कि उसने किस तरफ जाना है। और फिर आजकल कुछ इंस्टीट्यूट वो उसका एप्टीट्यूड भी देखते हैं और टेस्ट लेते हैं। जैसे मेरे बच्चों का भी बीकन हाउस में उन्होंने बहुत शुरू में क्लास 4-5 में ही उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था और कहा था कि ये बच्चा, इसका ट्रेंड क्या है, किस तरफ ये इंक्लाइंड है, किस तरफ इसको जाना चाहिए। तो वो गाइडेंस वो ज़रूर देनी चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए कि उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो उसके एनालिसिस के बाद उनको ज़रूर बताएं कि ये आपका जो टेम्परामेंट अकाउंटिंग की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है या किसी और तरफ है। इवन मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे का टेम्परामेंट म्यूज़िक की तरफ है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ये म्यूज़िक में भी चला जाए तो कोई प्लेयर बनना चाहिए, प्लेयर बन जाए, कोई इसका खारिज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खुद डॉक्टर हैं या अगर खुद आप आर्मी के हैं या खुद इंजीनियर हैं तो आप कहें जी मेरा बच्चा भी इसी फील्ड में ही आए। अगर उसका टेम्परामेंट उसके खिलाफ है तो उसको आप ज़रूर जाने दें, बल्कि गाइड करें कि हाँ जी उस पसंद की फील्ड के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आप सिस्टम है, ये उसका ग्रोथ पाथ है, आप और ये क्वालिफिकेशन है जो आप लेना चाहें, तो वो आप ज़रूर गाइड करें उन्हें, ताकि जब भी वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाएगा तो उसका पैशन उसके साथ शामिल होगा। सिर्फ वो जॉब के लिए जॉब नहीं कर रहा होगा, पैसे के लिए जॉब नहीं कर रहा होगा, वो शौक़ के साथ अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा होगा, अपने काम को वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में पेरेंट्स को आजकल उनको इस हद तक ज़रूर एनालिसिस करवाना चाहिए कि उनका बचपन में इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि वो अपने उसी पैशन वाले फील्ड में जाएं। वैसे तो आजकल मेरे ख्याल में बच्चों को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक अंदाज़ा खुद भी होता है कि उस कितने एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, नेट है, इंटरनेट है, फेसबुक है, तो उस पर वो
उनके कलीग्स हैं बच्चों के, इवन मैं अपने बच्चों को देखता था कि उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाती थी अपने इवन कलीग से ही और नेट से कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। वो खुद अप्लाई करते थे, खुद उन्हें पता है कि फुल ब्राइट के स्कॉलरशिप आ रही हैं या फलां के स्कॉलरशिप आ रही हैं, तो उसके हिसाब से वो खुद ही अप्लाई करके उस फील्ड में वो चले जाते हैं।